नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं सतीश तनेरू एक बार पुनः आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिनों के विलंब के कारण यहां पर इस चैनल पर कक्षा आरंभ नहीं की गई, इसलिए आज पुनः मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं, तो आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत 19 श्लोकों को हमने पढ़ाया है, आप सभी देख सकते हैं और सभी श्लोकों को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो आज हम यह 20वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 20वां श्लोक पढ़ेंगे और पूर्व के प्रसंग को आप सभी स्मरण कर लें। पूर्व का प्रसंग यही है, जो युधिष्ठिर द्वारा भेजा हुआ गुप्तचर है वो दुर्योधन की सारी राज व्यवस्था को जान करके युधिष्ठिर को बता रहा है। तो उसी क्रम में वह दुर्योधन की उन्नति को, दुर्योधन की गुप्तचर किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो इस श्लोक के माध्यम से बता रहा है। तो मित्रों, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और अपने मित्रों को भी इन कक्षाओं का लाभ पहुंचाएं, उनको भी प्रेषित करें। तो आइए हम अब आज का श्लोक पढ़ते हैं, वंशस्थ छंद में है। तो आइए। महीभ्रतां सा चरितैश्चरैः क्रियाः, महीभृतां सा चरितैश्चरैः क्रियाः, सवेदनिशेषमशेषितक्रियः, सवेदनिशेषमशेषितक्रियः, महोदयैः तस्य हितानुबन्धिभिः, महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः, प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः, प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः। ठीक है। तो मित्रों, इसमें कह रहे हैं कि इहितम धातु इव प्रतीयते। ये प्रतीयते जो क्रियापद है इसका, ये हमको ये बताना चाह रहा है कि कुछ प्रतीत होता है, कुछ हमको ऐसा लगता है, कुछ अनुभव होता है, ऐसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इहितम। इहितम अर्थात चेष्टितम, जो सोचा हुआ है, अर्थात दुर्योधन के द्वारा जो सोचा जाता है वो प्रतीयते। इहितम प्रतीयते किसके समान प्रतीत होता है, किसके समान दिखाई देता है? धातु इव। धातु कहते हैं भाग्य के समान, जो ब्रह्मा के द्वारा जो बनाया जाता है भाग्य, सांसारिक क्रियाएं, उनके समान। जिस प्रकार हम भविष्य में क्या होगा वो नहीं जान सकते, हम कैसे जानते हैं? जब वो हो जाता है, क्रिया के माध्यम से ही हम जानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा ने सब कुछ लिखा है पूर्व में ही। हम नहीं जान सकते कि आगे 1 मिनट में क्या होने वाला है। जब होगा तभी हमको प्राप्त होता है, तभी हमको प्रतीत होता है। तो वही बात बता रहे हैं कि धातु इव, अर्थात इस भाग्य के समान जो हमारे साथ होता है उसके समान इहितम प्रतीयते, उस दुर्योधन के द्वारा सोचा गया प्रतीयते, प्रतीत होता है। ठीक है। तो वो कैसा है? फलैहि प्रतीयते, फलों के द्वारा, अर्थात जब कुछ उसके राज्य में कुछ क्रिया हो जाती है, कुछ उन्नति हो जाती है, तो उन उन्नति रूपी फलों के माध्यम से तस्य इहितम प्रतीयते। तस्य लिखा है, तस्य कस्य? तस्य दुर्योधनस्य। तो और वो जो फल है, वो फल कहां से आते हैं? वो आते हैं हितानुबंधिभिः महोदयैः, हितानुबंधिभिः महोदयैः फलैः तस्य इहितम धातु इव प्रतीयते। ऐसा इसका सीधा सीधा क्या होगा? अन्वय होगा। कहने का मतलब है तस्य इहितम, उस दुर्योधन का सोचा हुआ, हितानुबंधिभिः महोदयैः, अर्थात उसके हिताधिकारियों, अर्थात उसके अनुचरों, उसके बंधु मित्रों के द्वारा, महोदय ही, और महोदय जो है अर्थात महान उदय है जिनका, अत्यधिक उन्नति करने वाले ऐसे हैं जो क्या? फलैहि, उन फलों के द्वारा
उसका इहितम जो सोचा हुआ है वो धातु इव प्रतीयते, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो लिखा गया है वो प्रतीत होता है, उसी प्रकार उसका भी सोचा हुआ जो होता है वो पहले किसी को पता नहीं चलता, बाद में जब फल दिख जाता है, जब कुछ उन्नति इत्यादि हो जाती है तभी पता चलता है। जैसे ब्रह्मा का लिखा हुआ संसार में हमें कुछ पता चलता है। और वो दूसरा क्या करता है, इन 2 लाइनों में यह बताया है कि वह दूसरे राजाओं की क्रियाओं को अपने गुप्तचरों के माध्यम से जान लेता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। उसने कहा कि स अशेषित क्रिया निश्शेषम वेद, स दुर्योधन, वह दुर्योधन, और वो दुर्योधन कैसा है उसके लिए विशेषण लगाया अशेषित क्रिया निश्शेषम धन अशेषित क्रिया हो। अशेषित क्रिया कहने का मतलब है जिसकी क्रियाएं कोई शेष नहीं रह गई है, अर्थात समस्त कार्यों को जिसने जिस दिन कार्य करना होता है उसी दिन वो उस कार्य को कर लेता है, कुछ कार्य को बचाता नहीं है, अर्थात संपूर्णता अपने कार्यों में दिखाता है, आलसपन नहीं दिखाता है। तो इसलिए उसको कहा गया अशेषित क्रिया, जिसकी क्रियाएं कोई शेष नहीं रह गई हैं, ऐसा वह दुर्योधन निश्शेषम वेद, निश्शेषम जिसमें कुछ शेष नहीं रहा गया है, इस प्रकार की चीजों को, क्रियाओं को वेद माने जान चुका है, जानता है। किसको जानता है वो? निश्शेषम किम क्रिया, क्रियाओं को, अर्थात अन्य राजा लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ऐसी चीजों को निश्शेषम वेद, अर्थात अच्छे प्रकार से भली भांति जान लेता है। किसके द्वारा जान लेता है? सच्चरितैहि चरैहि, अर्थात अच्छे आचरण वाले चरों के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा, अपने भृत्यों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा वो महिभ्रताम क्रिया, महिभ्रताम अन्य राजानाम, अर्थात अन्य राजाओं की क्रिया निश्शेषम वेद, अर्थात अन्य राजाओं की क्रियाओं को निश्शेष रूप से, संपूर्ण रूप से वह वेद, वो जानता है। सहकः अशेषित क्रिया, जिसकी क्रियाएं कोई शेष नहीं रह गई हैं, ऐसा वह जान लेता है। किसके द्वारा जानता है? सच्चरितैहि, अर्थात अच्छे आचरण वाले, अपने कर्म में जो निपुण हैं, अपने कर्म में, अपने अर्थात किसी भी निपुणता में, अपनी कर्तव्य में, अपने कर्मठता में जो निपुण है, ऐसे चरैहि अपने अनुचरों के माध्यम से महिभ्रताम क्रिया सह वेद, अर्थात अन्य राजाओं की क्रियाओं को वो जान लेता है और अपनी क्रियाओं को किसी को नहीं बताता, फलों के माध्यम से ही प्रतीत होती हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो मित्रों, इस श्लोक में अधिक कुछ नहीं है, इसमें उपमा अलंकार है, वंशस्थ है, और इस प्रकार से आप अच्छे प्रकार से इसको जाने, बार बार आप देखें, और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप व्यक्तिगत रूप से या वैसे टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद। नमः संस्कृताय।